हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। इसके पहले दो लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है, जिसमें से हम लोगों ने 3 मेथड स्टडी किए थे: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद हम लोगों ने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी जाना। उसकी कुछ कंडीशंस थी, जिसमें हम लोगों ने 3 कंडीशन स्टडी करी: फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन एंड फॉर मोर देन वन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब यहां पर जो प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं, वो उन पर जो बेस्ड हमने प्रॉब्लम करी थी, उनमें हम लोगों को इक्वेशन बनी बनाई मिलती थी, आपको सिर्फ सॉल्व करना होता था वो गिवन मेथड से। अब यहां पर क्या होगा, अब हम यहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स की आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, उन स्टेटमेंट्स की इक्वेशन भी आपको ही फॉर्म करनी होगी। अब आपको इक्वेशन बनी बनाई नहीं मिलेगी, तो यहां पर जो मेन काम होने वाला है, जो मेन टास्क है, वो है इक्वेशन फॉर्म करना। अगर आपकी इक्वेशन सही फॉर्म हो जाती है, तो फिर तो आप उन्हीं 3 में से कोई एक मेथड यहां अप्लाई करेंगे, है ना। मेथड, कोई नया मेथड नहीं आएगा, बस इक्वेशन एक स्टेप है बढ़ जाएगा कि आपको इक्वेशन खुद से फॉर्म करना पड़ेगा। मेन काम भी वही है। और वर्ड प्रॉब्लम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ठीक है। मनी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, ठीक है। रेट इंटरेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी आपकी, ठीक है। तो बोट वाली प्रॉब्लम्स होंगी आपके पास में। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पर करेंगे वन बाई वन। तो आज जो प्रॉब्लम्स है वो मैं मनी रिलेटेड लेके आया हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, मेन काम जो है इक्वेशन बनाना। तो देखते हैं कि कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस कह रहा है 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट रुपीज 10,500 while 5 chairs and 3 tables cost rupees 6,450. Find the cost of each chair and that of each table, right? क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट रुपीज 10,500। मतलब 8 चेयर और 5 टेबल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है आपको, 10,500 रुपीज है। कह रहा है वाइल, जबकि 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट रुपीज 6,450। और वहीं पर अगर आप 5 चेयर और 3 टेबल्स ले रहे हो, तो आपका जो कॉस्ट है वो आ रहा है 6,450 रुपीज। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड दैट ऑफ ईच टेबल। कह रहा है कि आप जो है हर एक चेयर का रेट और हर एक टेबल का कॉस्ट आपको फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं, तो इनमें आप जो भी आपको फाइंड करना हो, आप उसको पहले तो लेट कर लीजिए। तो कैसे सॉल्यूशन, जैसे यहां पर आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड कॉस्ट ऑफ ईच टेबल। तो लेट कर लीजिए, लेट कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बी रुपीज एक्स एंड ईच टेबल बी रुपीज वाई, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर लिया, चेयर का जो है ईच चेयर का रेट कितना है, एक्स रुपीज है, और टेबल का जो है वाई रुपीज है। मतलब एक चेयर अगर आप लेंगे तो एक्स रुपीज की मिलेगी, और जो एक टेबल आप लेंगे तो वाई रुपीज की मिलेगी। तो यहां पर अगर आपको एक ऑब्जेक्ट का रेट मालूम है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप निकाल सकते हैं। तो कैसे, यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर 8 चेयर्स एंड टेबल्स, कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स एंड
5 टेबल्स, कितना दे रखा है आपको, इक्वल टू 10,500, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं कि इक्वेशन क्या बनी यहाँ पर, एक चेयर एक्स रुपीज की है तो 8 चेयर कितने रुपीज की पड़ेंगी आपकी, 8x की, मल्टीप्लाई करा देते हैं। एक टेबल वाई रुपीज की है तो 5 टेबल्स कितने की पड़ेंगी, 5 रुपीज की। टोटल अमाउंट कितना है, 10,500। इक्वेशन नंबर 1 आपकी फॉर्म हो गई। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड 5 chairs and 3 tables is equals to what, 6,450, right। तो यहां पर 5 chairs that means 5x plus 3 tables that is 3y equals to 6,450 ना। आपके यहां से इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट होगी। अब आपके पास में दो इक्वेशन, मेन काम यही था आपका, और आपके पास में ये दो इक्वेशन है और इनको सॉल्व करना हम लोगों को आता है। कोई भी एक मेथड लगा लीजिए, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसको चलिए कर लेते हैं। तो यहां पर मैं दोनों इक्वेशन पहले लिख लेता हूं। यहां पर क्या है आपके पास में, 8x प्लस 5y। अब यहां पर ध्यान से देखें तो ये अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहे हैं इस पर कि डायरेक्ट एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये 8x है, ये 5x है, ये 5y है और ये 3y है। अब यहां पर आपको कोई एक वेरिएबल आप चूज कर लीजिए जो आपको एलिमिनेट कराना है। मैं सपोज चूज कर लेता हूं कि मुझे x को एलिमिनेट कराना है। तो यहां पर करना क्या होगा कि ये जो x के आपके कोफिशिएंट है ना, इनको इंटरचेंज कर लीजिए। 5 से इस वाली को मल्टीप्लाई करा दीजिए और 8 से इस सेकेंड वाली को मल्टीप्लाई करा दीजिए और दोनों क्या करा दीजिए, सबट्रैक्ट करा दीजिए। देखिए यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 8 एंड सबट्रैक्ट। क्या करेंगे यहां से, ये हो जाएगा आपका 40x प्लस 25y और ये कितना हो जाएगा 5000, 5 5 25 एंड 5, ठीक है, ये इतना आ गया हमारे यहाँ से ना। इसको 8 से मल्टीप्लाई कराना, दैट इज 40x, 8 3 24y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 800, 8 5 44, 8 4 32 प्लस 4 36, 3 8 6 48 प्लस 351, ये आया हमारे यहाँ से। इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। ये एलिमिनेट हो गया हमारा। यहां से क्या है 25 में से 24 जाएगा, आपका y बचेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, 15 में 6 गया 9 आपका, नाउ यहां से 1 1 0, तो 900 आएगा। कितना आ जाएगा 900। अब इस 900 की वैल्यू जो y आया है आपका, आप इसको किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए, फर्स्ट में तो सेकेंड में, ठीक है, मैं किसी में भी लगा देता हूं। फ्रॉम फर्स्ट रखिए वैल्यू y की, यहां पर 8x पुट y इक्वल टू 900, यहां पर रखेंगे तो 8x प्लस इसमें 900 रखेंगे तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4500, करेक्ट ना। 10,500 ट्रांसपोज कीजिए, राइट हैंड साइड ले जाइए इसको, तो 10,500 माइनस ये आया आपका, राइट। यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 6,000 और ये 8x डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 7 जा 56, यहां पर आपका 5 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, यहां से 0 तो 8 5 जा 40, नाउ लास्ट में 0 आपका बच गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 750 और y की वैल्यू कितनी आ गई 900। और हमने क्या कंसीडर करा था, यहां पर लेट किया था कि जो x है वो किसका रेट है आपका 1 चेयर का, और जो y है वो किसका कॉस्ट है 1 टेबल का। तो यहां से आपको वही फाइंड करना था और मिल भी गया यहां से। तो कॉस्ट ऑफ, लास्ट में लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज इक्वल टू कितना आ गया था x की वैल्यू यहां से 750 रुपीज 750। यहां से कॉस्ट ऑफ ईच ना टेबल का रेट कितना था y था ना, तो टेबल तो 900 है आपका 900, और यहां से कॉस्ट ऑफ ईच चेयर ये कितना है आपका रुपीज 750 ना। बहुत आसान था, मेन काम था आपका इक्वेशन फॉर्म करना, बस वो फॉर्म हो जाए फिर तो आपका कोई एक मेथड लगा लीजिए। तो मैं एलिमिनेशन मेथड मैंने लगाया और वहां से वैल्यू क्या आ गई आपकी 900 एंड 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of fixed charges, and the remaining depending upon the distance traveled in the kilometers. If a person travels 60 kilometer, he pays rupees 960, and for traveling 80 kilometer, he pays rupees 1260. Find the fixed charges and the rate per kilometers and rate per kilometer. राइट, देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस। इसका क्या मतलब है कि मान ली किसी शहर में जो टैक्सी है ना वो एक फिक्स डिस्टेंस का एक फिक्स रेट रखे हुए, सपोज उसको 15 किलोमीटर जाना है तो 15 किलोमीटर का सपोज उसने 75 रुपीज फेयर रखा हुआ, ठीक है, 75 रुपीज। दैट मीन्स कि 1 किलोमीटर के हिसाब से आपका कितना है, 5 रुपीज आया। बट यहां पर ऐसा है नहीं कि अगर आप नेक्स्ट मान लो कि आपको 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाना है तो उसका जो चार्ज है ना वो अलग है ना, उसका 2 किलोमीटर का चार्ज वो फिर अलग लेगा। दैट मीन्स कि वो 5 रुपीज जो पर किलोमीटर पड़ रहा था वो अब एक्स्ट्रा लगा के ले रहा होगा, कुछ सपोज कुछ 10 रुपीज पर किलोमीटर ले रहा होगा। तो यहाँ पर जो ना कह रहा है फिक्स्ड चार्जेस हैं कुछ डिस्टेंस के लिए, बट एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। अगर आप एक्स्ट्रा मूव करते हो तो फिर वो उसका अलग से चार्ज लगाता है। इफ अ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर ही पेज रुपीज 960। तो कह रहा है कि अगर एक पर्सन 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कह रहा है कि वो 60 किलोमीटर मूव करता है तो उसको 960 रुपीज पे करने पड़ते हैं। एंड फॉर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर, अगर वो 80 किलोमीटर जाता है तो उसको रुपीज 1260 रुपीज पे करना पड़ता है। नाउ फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड रेट पर किलोमीटर। यहाँ तो फिक्स चार्जेस आपको बताना है और रेट पर किलोमीटर, वो जो एक्स्ट्रा किलोमीटर का वो एक्स्ट्रा रुपीज ले रहा है वो रेट आपको बताना है कि उसका रेट क्या लग रहा है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन है ना, तो ये बात समझ में आई। तो फिक्स्ड चार्जेस का मतलब कुछ फिक्स डिस्टेंस के लिए वो एक फिक्स अमाउंट रखे हुए, उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा मूव करते हो तो फिर वो इसका एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो यहां पर आप मान लीजिए लेट फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स रुपीज एक्स एंड रेट पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। ठीक है, यहां पे फिक्स चार्जेस हमने एक्स मान लिया और जो एक्स्ट्रा पर किलोमीटर का है वो रुपीज वाई मान लिया मैंने यहां पर। तो यहां पर देखिए वो टोटल कितना मूव कर रहा है, 60 किलोमीटर मूव कर रहा है एंड ही पेज रुपीज 960 एंड फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर ही पेज रुपीज 1260। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड रेट पर किलोमीटर। क्वेश्चन में यही दे रखा है, एक बार देख लेते हैं यही चीज दे रखी है कि नहीं। इसका दे रखा है पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर, ठीक है, और इसका चार्ज कितना लग रहा है रुपीज 960 एंड देन फॉर दिस 80 किलोमीटर ही पेज रुपीज दिस फिक्स चार्जेस। चलिए तो इसको देखिए कैसे करते हैं। यहां पर आपका फिक्स चार्जेस इन द सेंस कि वो आपको फिक्स चार्जेस वो पे ही करना है आपको, ठीक है, उसमें तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा देना अमाउंट, ये तो आपका लगेगा ही लगेगा। इस पे किलोमीटर का ऐसा कुछ सीन है नहीं ना, इसमें है आपका जितना आप मूव करोगे वो आपको उतना उस किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना है आपको,
कि जो इक्वेशन बनेगी आपकी फॉर अ पर्सन 60 किलोमीटर, तो यहां पर लिखते हैं इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर, तो इक्वेशन क्या बनेगी यहां से, एक्स, ये जो फिक्स चार्जेस वो तो आपको पे करना ही करना है ना, वो तो ऐड होगा ही होगा, बट वो जो एक्स्ट्रा लग रहा है वाई, दैट इज 60 इंटू वाई। भाई पर किलोमीटर का वाई रुपीज है, टोटल कितना ट्रैवल किया उसने 60 रुपीज, तो कितना हो गया 60 इंटू वाई इक्वल कितना मूव कर रहा है यहां से, ₹960, ₹960। नाउ इफ, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, एक्स, ये तो फिक्स्ड है, ये तो लगना ही लगना है आपका 80 किलोमीटर 80 इंटू वाई इक्वल में कितना जा रहा है आपका 1260 जा रहा है, राइट। इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब आपको इक्वेशन मेन था वो बन चुका है आपको, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मैं एलिमिनेशन मेथड ज्यादा प्रेफर करता हूं, वो यहां से एलिमिनेशन आपका रहेंगे तो एक्स से एक्स आपका यहां पर डायरेक्ट कैंसिल आउट होता दिख रहा है, सिर्फ आपको इजीली सब्ट्रैक्ट करना है। यहां से देखिए मैं कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहां से इक्वेशन 2 पहले आप लिखेंगे x प्लस 80y इक्वल टू 1260, नाउ x प्लस 60y इक्वल्स टू 960, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट, 80 में से 60 यानी कि 20y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 300, राइट। तो y कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, ठीक है, y कितना आ गया 15 आ गया। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए यहां से जैसे ही लगाएंगे यहां पर, तो फ्रॉम फर्स्ट पुट y इक्वल टू 15 रखिए यहां पर, तो कितना हो जाएगा x प्लस 60 इंटू वाई 15 एंड दैट इज 960, कितना हो जाएगा, ये तो 900 आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो 60 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो जो फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस कितना है आपका, वो 60 रुपीज है आपको, वो इतना तो मतलब देना ही देना पड़ेगा आपको, और जो ये 15 पर किलोमीटर के हिसाब से आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, 15 कहाँ गया आपका, ये अब देखिए यहां से मैच करा लीजिए, यानी कि आपका 60 रुपीज फिक्स चार्जेस है, और देखिए यहां से 15 किलोमीटर का 60 से मल्टीप्लाई कराइए कितना आएगा 900 आएगा, तो ये पर किलोमीटर का जो आपका एक्स्ट्रा लग रहा है, और वो 60 रुपए आपका फिक्स्ड है, मतलब ये रेट आपको देना ही देना है ना। वाई कितना है आपका पर किलोमीटर रेट कितना है आपका इक्वल टू ₹15, गॉट इट। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे यहां से। तो मेन काम था आपका इक्वेशन फॉर्म करना, है ना, हर क्वेश्चन में मेन काम यही रहने वाला है आपका, बाकी आपको मेथड आते हैं उसके थ्रू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 8:7 and their expenditures are in the ratio 19:16. If each saves rupees 5,000 per month, find the monthly income of each। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है।
द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 8:7। इसने अमाउंट नहीं बताया, उसने कहा कि रेशियो दे रखा है आपको, ए और बी का जो इनकम है ना उसका रेशियो दे रखा है 8:7। एंड दियर एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स मतलब वो जो खर्च करते हैं उसका रेशियो कितना है, 19:16 है। इफ ईच सेव्स ₹5,000 पर मंथ, अगर दोनों ही मतलब 5,000 ए भी बचाता है और 5,000 बी भी सेव कर लेता है पर मंथ, तो कह रहा है उनका मंथली इनकम कितना है। तो यहां से इन मंथली इनकम कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर हमको ये मालूम हो कि उनका इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना है, वो भाई सेविंग्स कैसे निकलती हैं, जो टोटल इनकम आ रही है आपकी और जो खर्च है आपके, तो आप टोटल इनकम में से खर्च को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सेविंग्स आपके हाथ में आ जाती हैं। यही तो होती है कैलकुलेशन। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इसका एक्सपेंडिचर्स और इसकी इनकम निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, 5,000, है ना। टोटल माइनस एक्सपेंडिचर्स इक्वल टू सेविंग्स। सॉल्यूशन, तो पहले तो आप लेट यहां से लेट कर लीजिए, लेट जो रेशियो दे रखा है ना आपको, इन्हीं से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो जब भी हम रेशियो से नंबर्स अलग अलग करते हैं, है ना, इंडिविजुअल नंबर पे जाएंगे, जैसे ए के लिए अलग निकालना होगा। अब यहां से ऐसा नहीं है कि ए की वैल्यू 8 रुपीज है, 8 रुपीज कमाता हो ना, ऐसा कुछ नहीं, रेशियो दे रखा है। तो यहां से क्या होगा, लेट इनकम ऑफ मंथली इनकम, लेट मंथली इनकम ऑफ ए बी ₹8x, ए का ना पहले 8x, एंड ऑफ बी 7x, राइट। कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं जो दोनों में हम लोग अलाउ करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। आर इन द रेशियो 19:16 एक्सपेंडिचर्स, एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए बी ₹19y, यहां कोई दूसरा वेरिएबल लेंगे, सेम वेरिएबल नहीं यूज करेंगे, 19y, एंड ऑफ बी 16y, राइट। तो यहां से देखिए बड़ा आसान हो जाएगा, यहां पर सेविंग्स ऑफ ए, तो सेविंग्स कैसे निकलती है आपकी, टोटल अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर्स। तो ए का टोटल इनकम कितना है, 8x महीने का मंथली, माइनस ये टोटल है, एक्सपेंडिचर्स कितना खर्च कर देता है, 19y। तो सेविंग्स कितनी बचती है उसकी, 5,000, है ना, ईच लिखा है, ईच सेव 5,000, मतलब दोनों ही 5,000 सेव करते हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, सेविंग्स ऑफ बी, एंड दैट इज कितना है आपका 7x टोटल, उसमें से एक्सपेंडिचर से रिमूव कर दीजिए आप 16y, क्या मिलेगा आपको 5,000। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहां से क्या करने वाले हम लोग कि एलिमिनेशन मेथड में लगा रहा हूं, तो यहां से मैं x को एलिमिनेट कराने की कोशिश करूंगा। कैसे, अब देखिए x का कोफिशिएंट 7 है, इसका कोफिशिएंट 8 है, दोनों के पास डिफरेंट कोफिशिएंट, तो इंटरचेंज करा लिया करिए, 7 इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तुरंत कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 7 एंड इक्वेशन 2 बाई 8 एंड सब्ट्रैक्ट बोथ। तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56, 19 7 जा कितना होता है आपका 133, इक्वल टू कितना हो जाएगा 35,000, राइट। 7 से मल्टीप्लाई कराया हमने, यहां से कितना हो जाएगा 8 7 जा 56x, यहां से कितना हो जाएगा 128y, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 40,000 यहां से, राइट। सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस प्लस माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट 56 कैंसिल आउट, 133 में 128 जाएगा तो आ जाएगा 5y, बट कैसा आएगा माइनस का, इक्वल टू यहां से भी कितना आ जाएगा 5,000, बट कैसा आएगा माइनस का, कैंसिल आउट, तो y कितना आ गया 1000, राइट। y आ गया आपका 1000 आ गया यहां से। नाउ ये तो y की वैल्यू है, ये आंसर नहीं है, आंसर आपके उसने मंथली इनकम पूछिए
तो मंथली इनकम यहां पर हमने 8x और 7x मान रखी है, तो ये तो y मिला आपको, क्या मिला है y, आपको फाइंड करना है x। तो देखिए इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए आप, मैं सपोज इसमें लगा देता हूं फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट रखिए y की वैल्यू, कितना हो जाएगा 8x माइनस 19 इंटू 1000 इक्वल्स टू 5000। तो 8x इक्वल्स टू 19,000, उस साइड जाएगा कितना हो जाएगा ये आपका 19,524। नाउ x इक्वल टू 3000, राइट। x की वैल्यू आ गई जो यही मेन थी हमारी। तो ये भी आंसर नहीं, आंसर आपका होगा 8x और 7x, क्योंकि मंथली इनकम पूछी है ना उसने, मंथली इनकम, तो वो तो हमने 8x और 7x मान रखी है, ना कि x। तो यहां से मंथली इनकम ऑफ ए कितनी हो जाएगी भाई, 8x है, तो 8 3 24x, यानी 24,000। नाउ मंथली इनकम ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 7x वहां पर, तो 7 इंटू 3 करें कितना हो जाएगा, 7 3 21,000, राइट। तो हमारा मेन काम था कि ये जो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड हो गई, तो यहां से हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो आपका आंसर आ गया x का ए की इनकम आ गई 24,000 और बी का आंसर आ गया आपका ₹21,000, राइट। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मतलब टफ है ना, आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सेलिंग अ टीवी, ऑन सेलिंग अ टीवी at 5% gain and a fridge at 10% gain, a shopkeeper gains ₹32.50, but if he sells the TV at 10% gain and the fridge at 5% loss, he gains ₹1,500. Find the actual cost price of TV and fridge, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन सेलिंग अ टीवी, एक टीवी को बेचने पर एट 5% गेन, मतलब एक टीवी को बेचा गया है कितने पर, 5% का जिसमें गेन हुआ है, एंड अ फ्रिज एट 10% गेन, और फ्रिज को 10% गेन पर बेचा गया है, और शॉपकीपर गेन्स इतना, मतलब जब दोनों को बेचता है इस कंडीशन पर कि इतना परसेंट प्रॉफिट इसमें कमाया, इतना परसेंट प्रॉफिट इसमें कमाया, तो जो टोटल अमाउंट मिलता है उसको वो मिलता है 3250 यहां से। बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन, अब वहीं पर वो क्या कर रहा है कि अगर वो टीवी को 10% प्रॉफिट पर सेल करता है और फ्रिज को 5% लॉस पर सेल करता है, तब भी उसको गेन ही हो रहा है, और कितना गेन हो रहा है, ₹1500 का गेन हो रहा है। यहां पर भी गेन दे रखा था हमको कि जो दोनों को बेचने के बाद जो गेन हुआ वो कितना हुआ, ₹3250, यहां पर हुआ 1500। देन फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज, यानी कि आपको सीपी बताना है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर जब हम गेन की बात करते हैं तो गेन कैसे निकालते हैं, गेन निकालते हैं आपका एसपी माइनस सीपी। सपोज मान लीजिए आपने कोई चीज 200 की परचेज करी और उसको आपने सेल किया 300 में, तो सेलिंग प्राइस आपका 300 है और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 200। तो मैं पूछूं कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करोगे 300 माइनस 200, दैट इज एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट में ऑलवेज जो
जो है आपका एसपी क्या होता है, ग्रेटर होता है सीपी से। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पर आप चीजें परचेज करते हैं वो आपके लिए किसका काम करती हैं, कॉस्ट प्राइस का, और जो बेच रहा है उसको जिस रेट पर, वो उसके लिए सेलिंग प्राइस का काम करेगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सीपी को कंसीडर कर लेंगे, लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन, लेट सीपी ऑफ टीवी बी रुपीज एक्स एंड ऑफ फ्रिज बी रुपीज वाई, राइट। नाउ यहां पर अब आपको टीवी का सीपी मालूम है और टीवी का आपको सॉरी फ्रिज का भी सीपी मालूम है। तो यहां पर जो आपको सेलिंग है, टीवी एट 5% गेन दिस, तो जो गेन और लॉस वगैरह ये सब कहां से मेजर करोगे आप लोग, सीपी से ही तो मेजर करोगे। आपका सीपी मालूम होगा तभी तो आप बता पाओगे कि भाई मैंने इतने में सेल किया, मुझे इतना प्रॉफिट वगैरह हुआ। तो यहां से 5% गेन, तो यहां से आप क्या निकाल लीजिए, पहले 5% गेन निकाल लीजिए यहां पर। प्रॉफिट मैं लिख लेता हूं यहां पर। अच्छा, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी ऑफ टीवी एंड फ्रिज, एक साथ की अगर बात करें टोटल सीपी ऑफ टीवी एंड फ्रिज, वो आपको हो जाएगा रुपीज, दोनों को ऐड कर दीजिए, एक्स प्लस वाई। क्लियर इतना। नाउ गेन ऑन टीवी, केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं, केस फर्स्ट, दो केस बन रहे हैं ना। गेन ऑन टीवी कितना था, 5%। तो कितना बनेगा इसका भाई, गेन ऑन टीवी अगर गेन निकालना है तो 5% ऑफ सीपी, तो 5 इंटू आ जाएगा आपका 100, 500 का है, सीपी आपका कितना था, टीवी का एक्स था, ये रहा एक्स अपॉन 100, एंड दैट इज 20 एक्स अपॉन 20। ये तो गेन आया आपका, क्या आया, गेन आया। ये टोटल अमाउंट नहीं है, ये उस टीवी पर कितना गेन हुआ आपको, दैट इज एक्स अपॉन 20। तो इसका अगर सीपी निकालना हो आपको, सॉरी सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे इसका, आप तो पहले इसको जो ओरिजिनल अमाउंट है आपका एक्स, और ये जो जितना प्रॉफिट हुआ है ना, किसी चीज को मान लीजिए आपने 200 में खरीदा था और उसमें जब आपने उसको बेचा तो 100 रुपए प्रॉफिट पर बेचा, तो कितने में चीज आपने बेची होगी, 300 में। दैट मीन्स वो जो ओरिजिनल प्राइस था 200 और जो प्रॉफिट प्राइस था 100, उसको आपने ऐड कर दिया। यहां पर भी वही है, टीवी का जो सीपी है वो कितना है, एक्स रुपीज है, और प्रॉफिट कितना है, इतना। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स अपॉन 20, एंड दैट इज 21 एक्स अपॉन 20। ऐसे ही गेन ऑन फ्रिज, गेन ऑन फ्रिज इक्वल टू 10% ऑफ सीपी, तो 10 और सीपी कितना है, वाई टीवी फ्रिज पर अपॉन 100, कितना आ जाएगा, वाई अपॉन 10 आ जाएगा। तो यहां पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज एंड दैट इज वाई प्लस वाई अपॉन 10, 11 वाई अपॉन 10। ये आया आपका, हाँ क्या गया, ये एसपी आ गया किसका, फ्रिज का, जब ये फ्रिज का एसपी है। और इन दोनों पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ जब आपने इन दोनों को सेल किया, जब आपने इन दोनों को सेल किया तो आपका जो प्रॉफिट है दैट इज 3250। ठीक है, तो यहां पर आपका जो टोटल सीपी था वो कितना था, एक्स प्लस वाई। ये तो था आपका सीपी, टोटल सीपी एक्स प्लस वाई। हाँ, और इन दोनों को आपने सेल किया, तो सेलिंग प्राइस आपका कहाँ है, ये रहा। तो सेलिंग प्राइस, तो इन दोनों को पहले आप ऐड कर लीजिए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज, वैसे तो डायरेक्ट यहां से तो गेन आया था ना आपका एक्स अपॉन 20, ये था गेन आपका, और ये कितना था आपका गेन ऑन फ्रिज, वो भी आपको बता रखा है कितना है, वाई अपॉन 10। तो इन्हीं दोनों को ऐड कर दें, यहाँ पर एसपी निकालने की कोई नीड थी नहीं, क्योंकि गेन आपको उसने दे ही रखा है।
है ना, गेन उसने दे रखा है। आप सिर्फ क्या निकाल लीजिए यहाँ से, आप सिर्फ यहाँ से जो इंडिविजुअल आपको गेन दे रखा है वो निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ₹3250, है ना। ये सेलिंग प्राइस निकालने की नीड थी नहीं आपको वैसे। चलिए कोई नहीं, निकाल लिया है तो हम लोग सिर्फ इससे काम चला लेंगे। किससे? ये टोटल गेन ऑन टीवी एंड फ्रिज, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना था गेन, x/20 प्लस y/10, और ये दे कितना रखा है, ₹32, यानी कि आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई, x/20/y+10 इक्वल टू 3250। ठीक है, इसको थोड़ा जो डिनोमिनेटर में है आपके, इसको हम लोग थोड़ा न्यूमिनेटर में ले आते हैं, सिंपल बना लेते हैं इसको। तो यहां से मैं क्या करूंगा, आप 20 के यहां से एलसीएम ले लीजिए, तो 20 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 10 2 20, तो 2y हो जाएगा, और जो नीचे 20 आएगा वो इस साइड चला जाएगा आपका। तो 20 से आप 2 5 0 0 2 5 10 5 2 3 6, ये आ गया आपका ना, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। यहाँ से एलसीएम जो लेंगे ना 20, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी ना। ऐसे ही सिमिलरली केस 2 बनेगा आपका, केस सेकेंड। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि जगह नहीं फिर केस सेकेंड के लिए, हम लोग इसको ध्यान रखते हैं। मेन ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेम काम यहां पे भी करने वाले हैं, इंडिविजुअल हम लोग गेन निकालेंगे केस सेकेंड में। गेन ऑन टीवी कितना है, गेन ऑन टीवी कहां गया, गेन ऑन टीवी सेकेंड केस में कितना था, ही सेल्स टीवी एट 10% गेन, तो 10% गेन यानी 10 इंटू एक्स अपॉन 100, दैट इज x/10, ये तो गेन आ गया टीवी का। नाउ लॉस ऑन फ्रिज इक्वल टू कितना है आपका, 5 इंटू y/100, दैट इज y/20, कितना आ जाएगा y/20, ये तो लॉस हुआ उसको और ये आपका उस पर गेन हुआ, इसी में से जो होना होगा। यही दो अमाउंट है आपके पास में, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों को मिला करके वो उसका गेन कितना हो रहा है, ₹1500। टोटल गेन इज इक्वल टू कितना है, 1500। टोटल गेन कितना आ गया हमारा, 1500 आ गया। टोटल गेन हमारा 1500 हमको दे रखा है सेकंड केस में। अब यहां पर होना क्या है कि यहां पर जो गेन दे रखा है आपका वो कितना है, आपका x/10 दे रखा है ना, x/10 दे रखा है। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, इस बार ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो लॉस है ना, लॉस क्या होगा आपका, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो जो बेसिक इक्वेशन बनेगी आपकी x/10 माइनस y/20 इक्वल्स टू 1500, क्योंकि लॉस है ना, लॉस तो ऐड नहीं होगा, वो तो टोटल से सब्ट्रैक्ट ही किया जाएगा। तो ये इतना लॉस को, यहां पर भी एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा ये 2x माइनस y, है ना, 20 का एलसीएम लिया मैंने, तो 2x माइनस y इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 15 2 30 और 000, यानी 30,000 आ गया यहाँ से। इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं इसको। नाउ यहां पर क्या है आपका कि ये जो इक्वेशन बन रही है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहां से हम वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे, यहां से हम लोग जो 2x है और ये x है, मैं इसको एलिमिनेट कराने की कोशिश करता हूँ इस x को, तो कितना हो जाएगा यहां से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 1,30,000। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड को, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 30,000, राइट, माइनस माइनस प्लस माइनस, राइट, कितना हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 5y, ये कितना हो जाएगा 1 लाख, ये हुआ ना। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20,000, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20,000 आ गई। ऐसे ही x निकाल लीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए मैं इसमें रख रहा हूं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन
2 कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई की वैल्यू 20,000 इक्वल टू 30,000। तो यहां से 2x कितना आ जाएगा आपका 30 प्लस 20 50,000, x कितना आ जाएगा 25,000, x भी आ गया आपका, है ना। तो यहां से देखिए x और y यही तो लेट कर रहे थे हमने, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट सीपी सॉरी लेट सीपी ऑफ टीवी बी रुपीज x। तो कितना आ गया टीवी का जो सीपी आ गया वो कितना 25, और जो फ्रिज का सीपी है वो कितना आ गया आपका y। बस यहाँ पर थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना था कि यहाँ पर ऐड ना करके क्या कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है ना। तो टोटल में से क्या होगा सब्ट्रैक्ट ही किया जाएगा, ऐड थोड़ी होगा। ऐड करते हैं सिर्फ प्रॉफिट वाले में। तो ये किया हम लोगों ने। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपकी x 25,000 और y इक्वल टू 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, question number 5, that each one of A and B, each one of A and B has some money if A gives rupees 30 to B, then B will have twice the money left with A. But if B gives rupees 10 to A, then A will have thrice as much as is left with B. How much money does each have, है ना, ये बताना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कह रहा ईच वन ऑफ ए एंड बी, दो लोग हैं ए और बी, हैज सम मनी, कुछ रुपया इनके पास में, इफ ए गिव्स, अगर ए जो है बी को 30 रुपीज देता है ना, इफ ए गिव्स रुपीज 30 टू बी, ए जो है बी को 30 रुपीज देता है, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए। जब 30 रुपीज दे देता है तो जो बी के पास अमाउंट हो जाता है ना वो डबल हो जाता है, किसका, ए के पास जितना बचा है 30 रुपए देने के बाद। सपोज मान लो ए के पास है 50 रुपीज है, ठीक, ए के पास कितना 50 रुपीज, 50 में से 30 उसने बी वाले को दे दिया, अभी ए के पास कितना बचा 20, तो 20 का डबल हो जाएगा उसके पास में देने के बाद में, तो उसके पास 40, इसका मतलब उसके पास में कितना था 10 रुपीज पहले से था। तो ऐसे ही कुछ है यहाँ पर। नाउ बट इफ बी गिव्स, अगर आप यहाँ पर बी अगर जो है वो 10 रुपीज दे देता किसको, ए को, देन ए विल हैव थ्राइस एज मच एज इज लेफ्ट विद बी। जब बी ए को देता है तो ए के पास जो रुपया है ना वो थ्राइस यानी कि 3 गुना हो जाता, किसका, बी का, जो बी के पास अमाउंट बचेगा। हाउ मच मनी डज ईच हैव, बताइए दोनों के पास में कितना रुपया था। तो यहां से हम लोग मान लेते हैं इंडिविजुअल सॉल्यूशन, है ना, जो पूछे वही आपको लेट करना होता है। हाउ मच मनी डज ईच हैव, लेट ए हैज मनी, बी रुपीज एक्स एंड बी हैज रुपीज वाई, राइट। हम मान लेते हैं कि एक्स रुपीज ए के पास में और बी रुपीज जो वाई रुपीज बी के पास में। यहाँ पर तो यहाँ पर दो केस बन रहे हैं आपके। केस 1, पहला केस क्या है, पहला केस है कि इफ ए गिव्स रुपीज 30, इफ ए गिव्स रुपीज 30 टू बी, तो बताइए ए के पास कितना मनी हो जाएगा, मनी लेफ्ट विद ए इज इक्वल टू कितना रुपया बचेगा ए के पास में। अगर ए ने बी को दिया तो वो
30 रुपीज दिए ना उसने, तो 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और था कितना उसके पास में x, तो -30, x -30 बचेगा। बिल्कुल सही। यहां पर मनी B हैज, B के पास कितना मनी है, तो 30 रुपीज उसने लिए ना, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा 30 रुपीज, y +30। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब ये चीजें हो गई, उसने दे दिया, इसने 30 रुपीज ले लिया, तो उसी टाइम पर जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है कि जो y +30 है ना, b, देन b विल हैव ट्वाइस द मनी, तो y +30 ट्वाइस द मनी ऑफ a, ट्वाइस द मनी ऑफ a, ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो y +30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x - 60, तो यहां से हो जाएगा आपका 2x - y इक्वल टू, इसको साइड लाओ 90, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया ना यहाँ पर क्या किया है? पहले तो इंडिविजुअली मैंने देखा कि जब 30 रुपए उसने ए ने दिए तो उसके पास 30 कम हो जाएंगे, और बी के पास क्या हो जाएगा आपका 30 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब 30 रुपए का लेन देन हो गया, तो वहां पर जो बी के पास है ना वो अमाउंट ए वाले का डबल हो जाएगा, तो वही मैंने यहां पर कर दिया। केस सेकेंड क्या कहता है? केस सेकेंड कह रहा है कि अब यहां पर बी 10 रुपए दे रहा है ए को, इफ बी गिव्स ₹10 to A, राइट। अगर बी जो है ए को 10 रुपए देता है, तो यहां पर देखिए मनी लेफ्ट विद बी कितना हो जाएगा, पहले कितना था वाई, उसने 10 रुपीज दे दिए, कोई बात नहीं। नाउ ए हैज मनी इक्वल टू कितना रुपीज हो जाएगा उसके पास में x + 10, यही तो बात कह रहा है ना, 10 रुपीज दिए तो इसके पास 10 रुपीज बढ़ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब जो ए के पास मनी है ना वो ट्रिपल हो जाएगा, किसका, बी वाले से। ए के पास है x + 10, ये कितना है इसका 3 गुना है y - 10 का, सब्ट्रैक्ट करिए x + 10, सॉरी मल्टीप्लाई 3y - 30, x - 3y, राइट, x - 3y, और उसको साइड ले जाइए, कितना हो जाएगा माइनस का 40, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास में दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमिनेट कराने की कोशिश करिए। तो मैं देखिए यहां से 2x है, यहां पर कितना x, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, ठीक है। इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं, तो कितना हो जाएगा 2x - 6y इक्वल टू -80, राइट। अब यहां पर जो आपके सेकेंड इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए इससे, तो 2x - y इक्वल टू 90, ये माइनस का 80 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा -6y और +y, दैट इज -5y इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा -170। नाउ y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 3 15, बचेगा 2 4 5 4 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गई आपके पास में। तो यहां से देखिए आपका b का अमाउंट आ गया, b के पास में कितना रुपया 34 रुपीज है। ऐसे ही आप x का निकाल लीजिए, किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, यहां पर x - 3y 34 इक्वल टू -40, यहां से x कितना हो जाएगा, यहां से -40 और प्लस ये उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा 3 4 12 102, इसमें सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा, ये 62 आ जाएगा ना x का, x कितना आ गया 62 रुपीज, और y कितना आ गया 34 रुपीज। तो a के पास कितना रुपया है 62 और b के पास कितना है 34, करके चेक कर लीजिए क्या ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इफ a गिव्स 30 रुपीज, तो अगर a ने रुपीज दे दिया, यानी कि a के पास था 62, इसने 30 रुपीज इसको दिए, तो इसके पास कितना हो गया 30 + 34 64, इसके पास कितना बचा 32, तो डबल हो रहा है, बात सही है। बट अगर यहीं पर b ने a को रुपीज दे दिए 10, अगर इसने इसको दे दिए तो ये कितना हो जाएगा 72, और यहाँ कितना हो जाएगा तो 24 3 72, सही है, मतलब आंसर क्या आ रहा है आपका करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन काम था हमारा, है ना, इक्वेशन बनाना था। इक्वेशन बनाने के बाद आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, मैंने वैसे सब में एलिमिनेशन मेथड ही लगाया, यही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। एलिमिनेशन लगाने से क्या है ना कि आपका एक वेरिएबल तुरंत फटाफट गायब हो जाता है, कैलकुलेशन भी स्मूथ रहती है। तो
इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस और भी आएंगे, मैं डिफरेंट वैरायटी लाऊंगा। अभी सिर्फ ये मनी बेस्ड प्रॉब्लम था, इसके बाद मैं टाइम इन वर्क पर क्वेश्चंस लाऊंगा अभी, तो काफी क्वेश्चंस इस पर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तब तक आप भी इसमें क्वेश्चंस लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।